नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। संबल के कल्कि महोत्सव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिले के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई मंच पर पंजाबी गानों की धुन पर मुस्कुराते और हल्के फुल्के अंदाज में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे ठुमका महोत्सव बताया है और वीडियो में थंबनेल लगाया है संबल के अफसरों की ठुमकेबाजी और सीधे तौर पर अफसरों की नियत, संवेदनशीलता और कामकाज पर सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को इंसान होने का हक नहीं है? क्या उनका मुस्कुराना, मन का भाव व्यक्त करना या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करना अपराध है? हर साल कल्कि महोत्सव संबल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक और जनता के मनोरंजन का आयोजन है जिसमें देश के बड़े बड़े सिंगर और कलाकार बुलाए जाते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति पारंपरिक रूप से होती रही है। इस बार भी डीएम और एसपी की मंच पर उपस्थिति औपचारिक ही थी, लेकिन जब संगीत की धुन पर वे मुस्कुराए, एक दूसरे का हाथ थामकर हल्के फुल्के खुशी वाले मूड में नजर आए, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने उस क्षण को सुनामी बना दिया और ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया। क्या प्रशासनिक अधिकारी त्योहार के अवसर पर अपनी भावनाएं नहीं दिखा सकते? एक दूसरे के प्रति अपने मन की भावनाएं नहीं प्रकट कर सकते? संबल में डीएम और एसपी दोनों ही 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। उनका काम केवल दफ्तर तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे में यदि किसी एक शाम वे कुछ मिनटों के लिए सांस्कृतिक माहौल में थोड़ी राहत महसूस करें, तो क्या उसे असंवेदनशीलता करार देना सही है? क्या हम ये भूल गए हैं कि वो भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, उनमें भी भावनाएं हैं और उन्हें भी समाज के बाकी हिस्सों की तरह अपने रिश्तों का सम्मान और सहजता से निभाने का अधिकार है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस दृश्य को असंवेदनशीलता जैसा रंग देने की कोशिश की गई है। एक महिला अफसर के मंच पर सुर मिलाने को भी ठुमका मोड कहकर मजाक उड़ाया गया है। क्या एक महिला अफसर का संगीत में रुचि रखना गलत है? क्या दो सहकर्मी मंच पर हाथ पकड़ लें तो वह गंभीरता की कमी मानी जाएगी? क्या आज भी अफसरों के निजी रिश्तों और भावनाओं को सार्वजनिक तौल की तराजू पर रखकर मापा जाएगा? संभल में समस्याएं हैं और किस जिले में समस्याएं नहीं होती, और यही अधिकारी उन समस्याओं को खत्म भी करते हैं और जो कि संभल के अंदर लगातार की भी जा रही हैं। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई अब तक संभल को क्या कुछ दे चुके हैं और कितनी संभल की समस्याएं खत्म कर चुके हैं। लेकिन नहीं, अच्छाई तो देखनी नहीं है। टीआरपी और व्यूज तो बस बदनाम करने का एजेंडा सेट करने पर मिलेंगे। हम भूल क्यों जाते हैं? ये वही अफसर हैं जो आपदा के समय सबसे पहले मैदान में उतरते हैं। जी हाँ, वही डीएम और वही एसपी जिन्होंने हरिहर मंदिर विवाद के दौरान संबल को जलने से बचा लिया था। वो दोनों अफसर जिन्होंने हिंसा की आग में झुलसते शहर को अपनी समझदारी और संयम से शांति का संदेश दिया था, हिंसक माहौल को शांति के माहौल में बदल दिया था। जब पूरा शहर सुलगने की नौबत पर आ गया था, तब यही अफसर सड़कों पर थे। ना इन्हें अपनी जान की परवाह थी, ना अपने परिवार की। इन्हें परवाह थी तो बस संभल की और संभल की आवाम की, कि किसी भी हाल में शहर को बचाना है। क्या हमने कभी उनका शुक्रिया अदा किया? नहीं। क्या इस चैनल की मीडिया रिपोर्ट ने उनका शुक्रिया अदा किया? नहीं, क्योंकि एजेंडा तो बस अधिकारियों को बदनाम करने का सेट करना है, वो भी नमक मिर्च मसाला लगाकर। हम सब लोकतंत्र के जिम्मेदार नागरिक हैं। प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन वह सवाल तथ्यों और संतुलन के साथ होने चाहिए। वायरल वीडियो को संदर्भ से काटकर दिखाना, उसे नकारात्मक रूप से प्रचलित करना और अफसरों की भावनाओं को तमाशा बना देना, क्या यह पत्रकारिता है या सिर्फ टीआरपी का खेल? ये मत भूलो, पत्रकार का काम सिर्फ खामियां दिखाना होता है। पत्रकार का काम सही को सही और गलत को गलत बताना होता है। तो सवाल ये नहीं है कि अफसर डांस कर रहे थे, सवाल ये है कि क्या हम इन्हें इंसान मानने को तैयार नहीं है। यदि आप इस पर सहमत हो या फिर असहमत हो तो अपनी राय
जरूर रखना, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, पर हर सवाल के पीछे एक सोच भी जरूरी होती है। अपनी राय जरूर रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।